ओके, शुरू करता हूँ मैं क्लास। तो देखो, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये फॉर्म बनाना सीख लिया। ठीक है, इस तरह का फॉर्म बनाना फॉर्म मतलब क्या, फॉर्म एग्जैक्टली हम लोगों ने फॉर्म नहीं, फॉर्म में किस तरह का, किस टाइप का एलिमेंट्स होता है, उन एलिमेंट्स को हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है, कैसे कोडिंग की मदद से इन एलिमेंट्स को अपना वेबसाइट में तुम अपना किसी भी फॉर्म में डाल सकते हो, वो हम लोगों ने सीख लिया एक एक करके। ठीक है, और भी दो तीन है, मैं हो सके तो बोल दूंगा, नहीं तो वो इतना जरूरी भी नहीं है। जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट था मैं तुम लोग को बोल ही दिया यहाँ पे। तो देखो, अभी जैसे लास्ट टाइम मैंने, अभी सबसे पहले मैं इसमें जा रहा हूँ, मैं एक टेक्स्ट फील्ड में जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग इन सब इनपुट फील्ड में, सब में नहीं, जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होगा, जहाँ जहाँ जिस जिस एट्रीब्यूट, जिसका जो एट्रीब्यूट है उसी का बात बोलूँगा मैं। ठीक है, मैं तो खुद नहीं बनाऊंगा, जो ऑलरेडी बना हुआ है एट्रीब्यूट उसके बारे में बोलूँगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट फील्ड जो है, इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है, जैसे हम लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कोडिंग किया था, यहाँ पे इनपुट टाइप क्या था, ये इनपुट टाइप हो गया टेक्स्ट। सो इन टेक्स्ट इनपुट टाइप के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे एक एट्रीब्यूट लास्ट टाइम ऑलरेडी हम लोगों ने यूज़ किया, जो कि हो गया प्लेस होल्डर। एक एट्रीब्यूट जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑलरेडी यूज़ किया, जो हो गया प्लेस होल्डर, ये एक एट्रीब्यूट था एक्चुअली। जैसे मीन एट्रीब्यूट, मैक्स, ये भी एक एट्रीब्यूट था। बाकी सब ने हम लोगों ने कुछ इतना कुछ खास एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया, जस्ट हम लोगों ने दो तीन ही एट्रीब्यूट यूज़ किया। तो आज मैं वो थोड़ा और भी फर्दर कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बोलने वाला हूँ तुम लोगों को। तो जैसे प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर का काम क्या है कि देखो यहाँ पे जो भी, जैसे इसको मैं फिर से हटाता हूँ, यहाँ पे प्लेस होल्डर जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और फिर से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद पेज को एक बार रीलोड करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, देखो ये नथिंग। ठीक है, तो प्लेस होल्डर में क्या होता है, ये जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें तुमको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट में, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर तुम लोग को लास्ट टाइम समझ ही लिया। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग वैल्यू भी लिख सकते हैं, वैल्यू। जैसे मैं एक बार यहाँ पे लिखता हूँ टाइप हियर, HERE, टाइप हियर, इसको सेव कर लेता हूँ मैं इसको, एंड देन कम टू हियर, रिलोड द पेज, यू कैन सी हियर। तो प्लेस होल्डर की तरह ही काम कर रहा है। ये जो अगला जो नेक्स्ट जो मतलब जो एट्रीब्यूट हो गया वो हो गया वैल्यू। तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारा प्लेस होल्डर की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें ये अपने आप से कुछ वैल्यू एंटर कर देगा, लेकिन ये फॉर इंडिकेशन के लिए यूज़र को जस्ट इंडिकेट करने के लिए क्या करना है। तो यहाँ पे जब कुछ क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आएगा। देखो यहाँ पे और एक बात है, दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली दोनों सेम नहीं है। मतलब यहाँ पे वैल्यू पहले से ही डाल दिया हम लोगों ने, बात उस तरह का है। और प्लेस होल्डर में क्या होता है कि मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, एक्चुअली एग्जैक्टली सेम नहीं है, फ़र्क देखना तुम लोग। प्लेस होल्डर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस होल्डर, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये BR टैग मैंने हटा दिया यहाँ से, ये प्लेस होल्डर मैंने लिखा। दोनों का बीच में फ़र्क देखना, एक्चुअली ये वैल्यू नहीं है, ये प्लेस होल्डर है, और सेकंड जो है वो वैल्यू है। पहले से उसमें वैल्यू असाइन करके रखा दिया मैंने, समझ लो। ये मैं इसको रिलोड करता हूँ, प्लेस होल्डर, ये हो गया प्लेस होल्डर। ठीक है, अच्छा, प्लेस होल्डर क्या होता है, देखो मैं जब यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो अपने आप से देखो, ये मैंने देखो ये टाइप यार यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्टिवेटेड नहीं है। जैसे मैं कुछ भी टाइप कर, जैसे मैंने आर टाइप किया, समझ लो मैंने कीबोर्ड में आर प्रेस किया, आर प्रेस करते ही बाकी सब चला गया ऑटोमेटिकली। मुझे उसको मतलब क्या करना पड़ता है, मतलब उसको मुझे रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है बैक स्पेस लगा के। लेकिन तो ये हो गया प्लेस होल्डर। लेकिन यहाँ पे अगर तुम वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे अगर वैल्यू लिखोगे, मतलब वो इस तरह से उस फील्ड का एक वैल्यू प्री असाइंड हो गया, मतलब उस फील्ड का एक वैल्यू। तो इस तरह से तुम यूज़र को इंडिकेट भी कर सकते हो, या तो उस फील्ड में प्री असाइंड कुछ वैल्यू भी वहाँ पे बिठा सकते हो। दोनों का ही मतलब सेम होगा देखा जाए तो इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे आके सेव करके फिर मैं रिलोड करता हूँ यहाँ पे टाइप हियर। इस बार देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी देखो ये लेकिन एक तरह से वैल्यू है। यूज़र को यहाँ पे इंडिकेट भी कर सकते हो, या तो यहाँ से इस फील्ड को तुम पहले से ही कुछ वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हो। अभी जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेकिन देखो ये पूरा का पूरा एक वैल्यू है, इसलिए पूरा पूरा वैल्यू को मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, जैसे इस तरह से मैं डिलीट कर रहा हूँ, देखो लाइक दिस। तो ये हो गया फ़र्क वैल्यू एंड प्लेस होल्डर के बीच में। दो हो गया, एक तो एट्रीब्यूट लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था प्लेस होल्डर, अगला जो एट्रीब्यूट हो गया वो हो गया वैल्यू। तो इस तरह से तुमको अगर किसी भी फील्ड में प्री असाइंड वैल्यू पहले से ही असाइन कर देना है, तो तुम उसमें इस तरह से वैल्यू असाइन कर सकते हो। या तो एग्जाम्पल के हिसाब से, मतलब यूज़र को समझ में नहीं आ रहा है क्या डालना है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे तुम कुछ हिंट दे सकते हो वहाँ पे। ये अपना मर्जी है किस तरह से तुमको इसको यूज़ करना है, लेकिन उसका यूज़ सही 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 तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो वो गड़बड़, मतलब फॉर्म तुम्हारा
यूज़र को फॉर्म समझ में आएगा नहीं क्या तुमने बनाया है। अच्छा, अगला एट्रीब्यूट में हम लोग चलते हैं। तो मैं एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे रख दूंगा ताकि तुम लोग बाद में, या तो तुम लोग अभी टाइप नोट डाउन कर सकते हो। अगर अभी नोट डाउन कर लोगे तो मैं इसको यहाँ पे अलग से नहीं बनाऊँगा। मैं ठीक है, मैं वो काम करता हूँ, इसको एक बार एक कॉपी करके एक तो मैं वैल्यू वाला यहाँ पे रखता हूँ और दूसरा हो गया मैं प्लेस होल्डर, इसको कॉपी करके ताकि दोनों यहाँ पे रह जाए, और प्लेस होल्डर, ठीक है, दोनों ही मैंने यहाँ पे रख दिया। चलो दोनों को ही, ये दोबारा आ गया। अच्छा ठीक है, तो दोनों को ही मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। पेज को रीलोड करता हूँ तो ये दो बार आ गया, एक तो ये हो गया प्लेस होल्डर वाला और ये हो गया वैल्यू वाला, ठीक है। तो एक बार इसमें हिंट में दे देता हूँ यहाँ पे ताकि ये भी समझ में आ जाए। यूज़र नेम विथ प्लेस होल्डर और यहाँ पे यूज़र नेम विथ वैल्यू। ये जस्ट, ये तुम लोग इस तरह से मत लिखना रियल जब एक्चुअली फॉर्म बनाओगे, ये तुम लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ ताकि दोनों के बीच में कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे, इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो एक यूज़र नेम विथ प्लेस होल्डर वाला आ गया और यूज़र नेम अगला जो हो गया विथ वैल्यू आ गया, ठीक है। अगला एट्रीब्यूट में हम लोग जाते हैं। सेकेंड जो एट्रीब्यूट हो गया, जैसे देखो अभी तुम इस तरह, तुम मतलब ऐसा भी तुमको ज़रूरत पड़ सकता है कि तुम यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट फील्ड रखते हो, लेकिन उस टेक्स्ट फील्ड यूज़र उस टेक्स्ट फील्ड को कुछ ना करे, जस्ट दिखने के लिए, जस्ट दिखने के लिए। फॉर एग्जांपल के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ कि मैं फिर से और एक बार यूज़र नेम वाला फील्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यूज़र नेम वाला फील्ड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस बार मैं जो अगला एट्रीब्यूट यूज़ करने वाला हूँ वो वैल्यू नहीं, वो हो गया रीड ओनली, READ, रीड ओनली, ठीक है। रीड ओनली, यहाँ पे तुम कुछ असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार दिखाता हूँ इससे क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र नेम, ये हो गया विथ वैल्यू वाला, और यूज़र नेम ये हो गया विथ रीड ओनली एट्रीब्यूट वाला, विथ रीड ओनली एट्रीब्यूट वाला, ये हो गया फील्ड है। सेव करता हूँ इसको, रिलोड करता हूँ। यहाँ पे आके देखो ये तीनों अलग अलग है। एक तो हो गया ये, तो ये दोनों पता चल रहा है तुम लोगों को। अभी ये हो गया क्या, रीड ओनली, मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक्चुअली मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है टाइप कुछ, तुम लोग को समझ में आएगा नहीं मैं टाइप, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ कीबोर्ड में यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं कीबोर्ड में टाइप कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो इस फील्ड का कोई मतलब ही नहीं है। मैं वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे कुछ, समझ लो यही डाल दिया मैंने यहाँ पे, वैल्यू वाला एट्रीब्यूट लगा के मैंने यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने यहाँ पे, और इसमें कुछ वैल्यू डाल दिया, समझ लो। हाँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया राजीव, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हाँ। अच्छा, इसको सेव करता हूँ मैं, अभी रिलोड करता हूँ इसको। तो इस तरह से ये देखो, ये जो है अभी ये जो राजीव लिखा हुआ है, ये इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, ये यहाँ से इरेज भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ये जस्ट एक रीड ओनली फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड है लेकिन ये रीड ओनली है, इसको जस्ट पढ़ने के लिए है, ठीक है। तो ये भी अगर इस तरह का तुमको कोई फॉर्म में, किसी फॉर्म में इस तरह का कोई फीचर अगर लग रहा है कि ज़रूरत है तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो, रीड ओनली। तो यूज़र नेम विथ रीड ओनली वाला फीचर हो गया ये, ठीक है, जहाँ पे कि इसको तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ना टाइप और एवरीथिंग, नथिंग कैन बी डन हियर, ओके। सो मूव करते हैं अगला एट्रीब्यूट में। तो हम लोगों ने दो एट्रीब्यूट सीखा है, एक तो वैल्यू, दूसरा हो गया प्लेस होल्डर। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट हो गया वही टेक्स्ट फील्ड से ही जुड़ा हुआ है, उसी से ही मैं जा रहा हूँ, टेक्स्ट फील्ड से ही मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये तो रीड ओनली हो गया, यहीं पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगला जो एट्रीब्यूट हो गया, इस बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिसेबल्ड विथ DIS, डिसेबल्ड ABLED, ओके। तो यहाँ पे एक फील्ड होगा जिसमें वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, वैल्यू लिखा हुआ रहेगा, कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया APJ कलाम, ओके, अब्दुल कलाम। तो ये एक वैल्यू है, ये वैल्यू है, कुछ नहीं है। लेकिन मेरा मकसद क्या है, इसको डिसेबल्ड रखना है। इसमें ये जो फील्ड मैंने बनाया है अभी, ये जो अभी फील्ड नया से फील्ड बना है यहाँ पे,
APJ। अब अभी तो ये देखो यहाँ पे तो ये रीड ओनली नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, ये चेंज भी होगा। लेकिन मुझे करना क्या है, इस फील्ड को डिजेबल्ड रखना है। अभी तक मैंने इसको डिजेबल्ड एट्रीब्यूट अप्लाई किया ही नहीं मैंने यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डिजेबल्ड एट्रीब्यूट अप्लाई करता हूँ। तो मैं कुछ नहीं यहाँ पे लिख दूंगा डिजेबल्ड, बस। इसमें वैल्यू कुछ मत लिखो, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने रीड ओनली में कुछ वैल्यू लिखा नहीं है, इस तरह से वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है। जस्ट डिजेबल्ड वाला यहाँ का इसका एट्रीब्यूट अप्लाई कर दो, तो होगा क्या देखो, ये जो फील्ड है एक तरह से डिजेबल्ड हो जाएगा। तुम लोग को समझ में आएगा जब रिलोड कर दूंगा, इस तरह से हो जाएगा। देखो ये डिजेबल्ड वाला फील्ड हो गया। तो टेक्स्ट फील्ड है लेकिन दिस इज डिजेबल्ड, अभी यहाँ पे कुछ कुछ भी नहीं होने वाला है, डिजेबल्ड है। तो इफ़ यू थिंक दिस काइंड ऑफ फीचर इज रिक्वायर्ड इन योर फॉर्म, देन यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ एट्रीब्यूट, इट्स अप टू यू। इसे जरूरी नहीं है कि इसको यूज़ करना ही है, मैं जस्ट तुम लोग को इसका अलग अलग तरीका सिखा रहा हूँ। तो यूज टेक्स्ट फील्ड में तुम लोग ये सब लगा सकते हो, प्लेस होल्डर लगा सकते हो, वैल्यू लगा सकते हो, वैल्यू एट्रीब्यूट लगा सकते हो, रीड ओनली एट्रीब्यूट लगा सकते हो, डिजेबल्ड एट्रीब्यूट लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से। अच्छा, तो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये एक तरह से एट्रीब्यूट हो गया। तो हम लोग अगला एट्रीब्यूट में मूव करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सब क्या क्या हो गया, वैल्यू, रीड ओनली, डिजेबल्ड। अच्छा, अगला जो एट्रीब्यूट है समझ लो वो हो गया क्या होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, साइज। ठीक है, चलो साइज वाला एट्रीब्यूट में लगाता हूँ मैं यहाँ पे। तो साइज एट्रीब्यूट क्या है, ये जो साइज है, ये जो इसका, ये जो टेक्स्ट फील्ड का जो साइज हो गया, इसको तुम छोटा बड़ा कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट में मतलब सॉरी, डिफ़ॉल्ट में तो इतना साइज में आ रहा है, सॉरी डिफ़ॉल्ट में यही साइज में आ रहा है, लेकिन इसको तुम लोग बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो बड़ा छोटा करने के लिए उसका साइज प्रॉपर एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा वहाँ पे। तो मैं एक फील्ड ले लेता हूँ यहाँ पे, उसको यूज़ अप्लाई करने के लिए। ये सब रहने दो ताकि रेफरेंस के लिए, अगर मैंने इसको हटा दिया तुम लोग को मिलेगा नहीं बाद में, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा और कॉपी करके मैंने और एक बना लिया यहाँ पे, जो कि होगा साइज एट्रीब्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये, पहले तो इसको देख लो एक बार, ये तो नॉर्मल में इसी साइज में आएगा, नॉर्मल में यही साइज में आ रहा है। तो लेकिन मुझे इसका साइज को या तो छोटा करना है तो बड़ा करना है, जो भी करना है उसके लिए मैं यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट लगाऊंगा। तो ये हो गया लास्ट वाला फील्ड, यहाँ पे मैं लगाता हूँ साइज, SIZE साइज। अभी कितना साइज देना है वो तुम्हारा मर्जी है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे कर दिया 30, समझ लो 30 कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ इसको, तो देखो इसका साइज बड़ा हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये अभी नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया। एंड इसको मैं अगर 20 करता हूँ, 20 करता हूँ, सेव करता हूँ इसको मैं, फिर यहाँ पे आके रिलोड करो 20, मतलब देखो 20 मतलब क्या, ये डिफ़ॉल्ट में है। डिफ़ॉल्ट में कितना होता है, देखो ये सब एक्सेक्ट है ना, तो 20 वाला साइज़ डिफ़ॉल्ट में होता है, बट इसको तुम बढ़ा सकते हो, छोटा छोटा कर सकते हो। अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं इसको करता हूँ जैसे 5 कर देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और कम टू दिस वेयर, एंड यू कैन सी यार ये छोटा हो गया। तो इस तरह से तुम इसका जो साइज़ है, फील्ड का साइज़ है, लेकिन ये फील्ड का साइज़ का बात हो रहा है यहाँ पे, फील्ड में कितना कैरेक्टर आएगा उसका बात नहीं हो रहा है, फील्ड का साइज़ का बात हो रहा है। तुमको फील्ड कितना लंबा रखना है, ज़्यादा लंबा रखना है तो 50, समझ अपने हिसाब से तुमको ज़्यादा लंबा रखना है तो ये मैंने इसको 50 कर दिया और ये रिलोड कर दिया, ये लंबा हो गया। इट्स अप टू यू। सो दिस इज द साइज एट्रीब्यूट हियर, यू कैन यूज दिस साइज एट्रीब्यूट्स एंड इस हिसाब से अपना इसका साइज को बड़ा एंड छोटा कर सकते हो। ठीक है, अगला में हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगला क्या होगा, अगला होगा तुम्हारा समझ लो साइज हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ, इसको रहने दो, इसको सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया यहाँ पे। इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यूज़र नेम वाला कौन सा था, इसी को मैंने, अच्छा ये हो गया विथ साइज, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, विथ साइज एट्रीब्यूट वाला यूज़र नेम, दैट्स ऑल। रिलोड करो, यहाँ पे देख लो, हाँ ये हो गया विथ साइज वाला। कॉपी करके इसको फिर से अगला स्टेज में जाता हूँ मैं। तो ये ठीक है, तो साइज एट्रीब्यूट तुम किसी में भी लगा सकते हो, बाकी सब में भी लगा सकते हो, ठीक है। प्लेस होल्डर भी, वैल्यू एट्रीब्यूट भी तुम बाकी सब में लगा सकते हो, डिसेबल भी लगा सकते हो, सब में लगा सकते हो ये सब एक्चुअली, ठीक है। ट्राई करके देख लेना एक बार, मैंने एक एक अप्लाई करके, मैंने टेक्स्ट फील्ड में अप्लाई किया है, तुम लोग बाकी में अप्लाई करके देख लेना। लेकिन हर एट्रीब्यूट हर टाइप में सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए तुम लोग खुद भी अप्लाई कर, मैं एक ही में मैं टेक्स्ट फील्ड में सबको अप्लाई कर रहा हूँ, बट यू ट्राई इट ऑन द अदर टाइप्स, लाइक ये जैसे ईमेल, वेबसाइट जो भी हो, ये सब में तुम लोग ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है।
एंड ठीक है, अगला एट्रीब्यूट में जा रहा हूँ मैं, इसको ये कौन सा फील्ड हो गया, ये वाला वैल्यू वाला, वैल्यू नहीं साइज वाला था ना। अच्छा ये उल्टा हुआ, मैंने क्या कर दिया इसको, ये विथ साइज विथ डिजेबल्ड, रिलोड करता हूँ। ओ अच्छा, इसको सेव नहीं किया मैंने, चलो सेव करता हूँ फिर से, और एक फील्ड आ गया मेरा। अभी इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे और एक एट्रीब्यूट, जिस एट्रीब्यूट का नाम हो गया, जो कि हो गया, थोड़ा गैप कर देता हूँ ज़्यादा, ये हो गया, सब में थोड़ा गैप लगा देता हूँ मैं। ठीक है चलो, हाँ अगला जो है ये हो गया। तो इसमें मैं जो क्या बोलते हैं इसको, मैक्स लेंथ, ठीक है, ये मैक्स लेंथ मैंने लगा दिया, मैक्स लेंथ। अगला जो हो गया वो मैंने लगा दिया मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। तो मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट से क्या होगा, इसको सेव करता हूँ। अभी तो हो गया, इसको विथ में लिखता हूँ मैक्स लेंथ, MAXLENTH, ओके, लेट्स सेव इट। तो मैक्स लेंथ रिलोड करता हूँ इसको, हाँ विथ मैक्स लेंथ। तो यहाँ पे मैक्स लेंथ पे क्या होगा एक्चुअली, देखो मैं मैक्स लेंथ का वैल्यू कुछ डिफाइन करता हूँ, जैसे मैंने कर दिया 3, से फॉर एग्जांपल समझ लो मैंने इसको 3 कर दिया, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कौन सा था ये वाला, ठीक है। अच्छा टाइप, यार ये जो वैल्यू है, वैल्यू को मैं यहाँ से हटाता हूँ, कहाँ गया वो, ये हाँ, वैल्यू मुझे नहीं चाहिए इस बार, वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, चलो इसको जाने दो, सेव करता हूँ इसको, यहाँ से फिर से एक बार मैं आता हूँ यहाँ पे, और ये अच्छा अभी मैक्स लेंथ क्या करता है, देखो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुछ, देखो 3 कैरेक्टर टाइप करने के बाद नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने इसका लेंथ डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे 3 ही कैरेक्टर टाइप होगा, मतलब तो समझ में आ रहा है मैक्स लेंथ क्या कर रहा है। मैक्स लेंथ जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर तुम एक फील्ड में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर टाइप कर पाओगे, उस तक तुमको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये हो गया मैक्स लेंथ का एग्जांपल। तो मैक्स लेंथ, तो इसको फिर से एक बार दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे देखो मैंने कितना दिया था, 3 दिया था ना, हाँ। तो चलो इस बार मैं इसको 5 करता हूँ, सेव करता हूँ इसको एक बार, रिलोड इट एंड रीचेक इट, चेक करता हूँ इसको, ए बी, इस तरह से मैं देखो 5 कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन ले नहीं रहे, यहाँ पे मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। 5 कैरेक्टर था कि ये साइज हो सकता है बड़ा, लेकिन मैंने मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट लगा दिया, जिसकी वजह से ये इतना तक ही कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, उससे ज़्यादा कैरेक्टर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये काम हो गया मैक्स लेंथ वाला एट्रीब्यूट का। तो तुम लोग इसको अपने हिसाब से अप्लाई कर लेना, मैक्स लेंथ वाला एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अच्छा और एक बात, जैसे और एक बात हो गया, ये जो हो गया यहाँ पे, क्या बोल रहा था मैं, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, चलो रहने दो इसको। अच्छा अगला जो हो गया, अगला क्या होगा, ऐसे तो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट तो बहुत सारा है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, हाँ एक याद आया, फिर रिक्वायर्ड मतलब क्या है कि देखो अभी मैं अभी तो मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, इट्स ओके फाइन, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब मैं अगर कोई फील्ड अगर ब्लैंक भी रहा, अगर कोई फील्ड अगर ब्लैंक भी रहा, तो वहाँ पे इस तरह से कुछ क्या नहीं आ रहा है, मतलब मैं अगर सबमिट करता हूँ तो कुछ किस तरह का वहाँ पे एरर नहीं आ रहा है कि इस फील्ड को तुमको फिलअप करना ही है, मतलब होता है ना मैंडेटरी वाला फील्ड होता है, जो कि फील्ड तुमको फिलअप करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, खाली कोई अगर इस तरह से टाइप अगर खाली भी रह गया फील्ड, फिर भी मैं सबमिट करता हूँ, तो ये मतलब हो रहा है। अभी तो हम लोगों ने कुछ कोडिंग किया नहीं, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सबमिट हो रहा है, बात वही है, सबमिट हो रहा है। तो मुझे करना है कि किसी भी फील्ड को मुझे मैंडेटरी करना है, फिल अप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सबमिट नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं है, एकदम आसान है ये। जस्ट एक मैं यहाँ पे और एक इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको फिर से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड। जस्ट यहाँ पे तुम रिक्वायर्ड वाला प्रॉपर्टी लगा दो और कुछ नहीं चाहिए तुमको, रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। वैल्यू देने का जरूरत नहीं है, सेव कर दो, रिलोड करो यहाँ पे आके,
और जो अगला जो यहाँ पे आ गया रिक्वायर्ड वाला, देखो ये जो आ गया हाँ ये रिक्वायर्ड, ये आ गया, ये वाला रिक्वायर्ड, यूज़र नेम विद रिक्वायर्ड। तो ठीक है, मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, देखो ये आ गया, देखा ना, बाकी में नहीं आ रहा है, लेकिन रिक्वायर्ड वाला फील्ड में ये इरोर आ रहा है, मतलब मैसेज इंडिकेशन दे रहा है कि ये वाला फील्ड रिक्वायर्ड है, इसको फिलअप करना ही पड़ेगा। देखो बाकी सब में तो खाली है ना, किसी में मैंने टाइप नहीं किया, लेकिन रिक्वायर्ड वाला फील्ड में जब भी मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ मैसेज आ रहा है, ये रिक्वायर्ड वाला फील्ड में फिल आउट दिस फील्ड, इसको फिलअप करना ही पड़ेगा। और इस तरह से तुम यूज़र को भी इस तरह से, ये तो इंटरनली उसका मैसेज आ रहा है जब मैं सबमिट करता हूँ, लेकिन यूज़र को भी तुम हिंट दे देना बाहर से ही, कैसे दोगे, जैसे ये जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको इस तरह से लिख देना कि यहाँ पे इसके बगल में लिख देना, ये वाला साइट हो गया इससे, हाँ यहाँ पे लिख देना मैंडेटरी, ठीक है, या तो इस तरह से जैसे होता है ना, इस तरह से स्टार मार्क लगा देना और यहाँ पे लिख देना मैंडेटरी। ये अपने हिसाब से, ये तो अपने हिसाब से करना है तुम लोग को, मतलब यूज़र को इंडिकेट करना है कि ये फील्ड क्या है, मैंडेटरी, यहाँ पे फिलअप करना ही पड़ेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से यूज़र को इंडिकेट कर सकते हो, ये अपना मर्जी है, नहीं देने से भी चलेगा, क्योंकि मैसेज तो आएगा ही, अगर ना भी तो कोई बात नहीं, लेकिन यूज़र को इंडिकेट करने के लिए यूज़र बिना सबमिट बटन को प्रेस करने से पहले ही उसको समझ में आ जाए कि ये वाला फील्ड फिलअप करना ही पड़ेगा। जो भी लिखना है, या तो मैंडेटरी लिखो या तो रिक्वायर्ड लिख दो, अपने हिसाब से लिख सकते हो तुम लोग, कुछ भी नहीं है। স্যার हाँ স্যার এই মেন্ডেটৰিটো প্লেচ হোল্ডাৰ কৰি দিব পাৰি নেকি? যেনেকৈ ইচ্ছা কৰিব পাৰা, সেইবিলাকতো নিজৰ কথা, এইটো বাৰু অ পাৰি, প্লেচ হোল্ডাৰ কি লিখিবই লাগে তাতে বস্তুটো, তো লিখি কৰি দিব পাৰা, এইটো নিজৰ ইচ্ছা, এইবিলাকতো চোৱা চব নিজৰ ওপৰত তোমালোকে, বাট যোনটো এটা ৰেকমেণ্ডেড, তোমালোক ফৰ্মবিলাক চালেই গম পাবা ক'ত কেনেকৈ লিখা থাকে, এইবিলাক সেইটো ফ'ল' কৰিবা, এটা ৰেকমেণ্ডেড ছেটিংবিলাক ফ'ল' কৰিবা, ঠিক আছে, তেনেকৈ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই ইয়াতে একো যে ইমান কৰিবই লাগিব তুমি এইটো। एंड ठीक है, अगला में मूव करते हैं, तो रिक्वायर्ड तो समझ में आ चुका है। अगला क्या हो सकता है, जैसे हाँ ठीक है, क्या होगा, हाँ पैटर्न, एक है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न से क्या होता है, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ यहाँ पे, पैटर्न अप्लाई करके ऐसे तो समझ में आएगा ही नहीं तुम लोगों को, करके दिखाता हूँ मैं। तो पैटर्न के लिए मुझे एक यहाँ पे यूज़र नेम नहीं, मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर फील्ड हो गया समझ लो, और उस फील्ड में किसी एक पैटर्न में ही डाटा इंसर्ट करना है, किसी एक पैटर्न में डाटा इंसर्ट करना है, तो तुमको यूज़र को इंडिकेट करना है कि यही पैटर्न तुमको फॉलो करना है, अदरवाइज मतलब वो फील्ड में डाटा एक्सेप्ट नहीं होगा। तो क्या एग्जांपल लूँ मैं, समझ लो कि क्या एग्जांपल लूँ मैं, एग्जाम्पल मुझे समझ हाँ, एक एग्जाम्पल मुझे आया, जैसे फ़ोन नंबर में होता है ना, तुम्हारा जो टेलीफोन नंबर में होता है कि सबसे तुम्हारा टेलीफोन मोबाइल नंबर जो होता है, उसमें पहले क्या होता है, एक कोड होता है जो कंट्री कोड होता है, जैसे इंडिया के लिए क्या है 91 है, ठीक है। तो उस तरह से, तो मतलब क्या करें, जब भी कोई फ़ोन नंबर, जब भी कोई फिलअप करे, मतलब जब भी कोई अपना फ़ोन नंबर फिलअप करे, तो उस कंट्री कोड को भी लिखे वहाँ पे, कुछ उस तरह से समझ लो। ये तो तुमको अपने हिसाब से सेट करना है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ पैटर्न एक्टिवेट कैसे लगाना है, तो मैं एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जैसे यहाँ पे फ़ोन का था हम लोग का लास्ट टाइम, चलो एक बना लेते हैं नया से हम लोग इसको फ़ोन के लिए, ठीक है। तो जैसे समझ लो कि फ़ोन, हाँ फ़ोन नंबर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ़ोन नंबर, और फिर एक बी आर लगा के अगला लाइन में जाएंगे हम लोग, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ताकि बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। कॉपी कर लिया, पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट का नाम हो गया पैटर्न, विथ PATTERN, विथ पैटर्न एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे 2 BR लगा दो, कॉपी कर लिया मैंने इसको, ठीक है। तो पैटर्न एट्रीब्यूट कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे। तो ये तो हो गया फ़ोन नंबर, तो देखो फ़ोन नंबर के लिए हम लोग क्या लेंगे, नंबर लेंगे, है कि नहीं, यहाँ पे नंबर लेंगे, या तो तुम इस तरह से फ़ोन नंबर में तुम हाँ, और एक बात है, देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे फ़ोन नंबर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फील्ड क्या ले रहा हूँ मैं, टेक्स्ट फील्ड ले रहा हूँ, ये भी पॉसिबल है,
फ़ोन नंबर एक्सेप्ट करोगे लेकिन तुम टेक्स्ट फील्ड ले रहे हो, टेक्स्ट फील्ड में ही तुम फ़ोन नंबर ले सकते हो। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ जैसे, तो मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया, मैं नंबर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नंबर में तो ऑलरेडी नंबर आ ही जाता है, मुझे टेक्स्ट फील्ड में ही फ़ोन नंबर एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे ये इसका ये सब नेम तो बाद में चेंज कर लेना, ज़रूरी नहीं है अभी नेम चेंज करना है यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो बार बार, अच्छा ये रहने दो। अच्छा, यहाँ पे करना क्या होगा, मुझे इनपुट टाइप मैंने टेक्स्ट दे दिया, नेम दे दिया, नेम फ़ोन लिख दो, यूज़र फ़ोन लिख दो, PHONE फ़ोन। ओके, हाँ अभी हम लोग लगाएंगे यहाँ पे पैटर्न एट्रीब्यूट, ये आ गया पैटर्न एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पे पैटर्न क्या होगा मुझे बोलना पड़ेगा यूज़र को। अभी तुमको पैटर्न डिफाइन करना है, तो पैटर्न के लिए पहले तो हम लोगों को कैरेक्टर सेट, उसके बाद कैरेक्टर काउंट, ये दोनों चीज़ डिफाइन करना है। कैरेक्टर सेट हम लोग डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद कैरेक्टर काउंट डिफाइन करते हैं हम लोग क्या ये तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट क्या होगा, कैरेक्टर सेट मैंने ले लिया 0 to 9 समझ लो। ठीक है, 0 to 9, और यहाँ पे मैं नहीं यहाँ पे जस्ट मैं फ़ोन नंबर नहीं लिखता हूँ, बस यही चीज़ समझ लो तुम लोग पहले, कंट्री कोड CONTRY। ठीक है, क्योंकि फिर से नहीं तो फ़ोन के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, समय लग जाएगा। जस्ट पैटर्न को समझ लो, कंट्री कोड, फ़ोन नंबर कंट्री कोड, तो फ़ोन कंट्री कोड में लिखता हूँ शॉर्टली। तो अगला जो हो गया 0 to 9, मतलब पैटर्न क्या होगा, मतलब कैरेक्टर सेट क्या एक्सेप्टेबल होगा, 0 to 9 कैरेक्टर एक्सेप्टेबल होगा, और कितना कंट्री कोड के लिए मैंने 2। ठीक है, तो इसको मैं एक बार सेव करता हूँ, मैं देख लेता हूँ मैं होता है कि नहीं, मुझे बस चेक कर लेना पड़ेगा क्योंकि चेक करना बेहतर होगा इसको। तो कहाँ गया वो, ये आ गया कंट्री कोड, हम लोगों ने लिया था तो क्या टेक्स्ट फील्ड लिया था। देखो अभी मैं यहाँ पे ये DF टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं एक बार सबमिट करता हूँ, देखो पहले तो अच्छा यहाँ पे तो आ ही रहा है, ये वाला फील्ड आ गया था ना। इसको थोड़ा देर में के लिए हम लोग इसको रिक्वायर्ड को हटा लेते हैं, नहीं तो बार बार ये आता रहेगा मैसेज। इसको थोड़ा देर के लिए हटा लेते हैं हम लोग, सेव करता हूँ इसको मैं। अच्छा, फिर से इसको रिलोड करता हूँ, और कहाँ पे गया कंट्री कोड वाला, तो ये 2 गया, ये किसका आ गया, ये किसका नीचे, अच्छा उसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको देख लो कंट्री कोड। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ और इसमें सबमिट कर रहा हूँ, ये देखो ये अभी देखा ना क्या हो रहा है, टेक्स्ट फील्ड है लेकिन टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, टेक्स्ट फील्ड है लेकिन टेक्स्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं फिर से दिखाता हूँ, ये टेक्स्ट फील्ड है ना, कंट्री कोड के लिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, देखो टेक्स्ट फील्ड लगाया यहाँ पे, लेकिन होना चाहिए तो कोई भी टेक्स्ट फील्ड में क्या होता है कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, कुछ भी एक्सेप्ट तो नहीं होगा। जैसे मैं इस तरह से कुछ टेक्स्ट लेटर टाइप कर दिया मैंने, सबमिट कर रहा हूँ, ये प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, तो फॉर्मेट क्या है मेरा, नंबर होना चाहिए। तो नंबर में लिखता हूँ यहाँ पे जैसे 2 लिख दिया। ठीक है, सबमिट करता हूँ, फिर भी आ रहा है, क्यों, नंबर तो लिखा लेकिन नंबर कितना होना चाहिए, नंबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया 24, तो अभी मैं सबमिट करता हूँ, देखो अभी नहीं आ रहा है मैसेज। तो वो जो पैटर्न, ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, पैटर्न के हिसाब से हो रहा है। तो अगर तो तुमको किसी पैटर्न से डाटा एक्सेप्ट करना है तो इस तरह से पैटर्न लगा दो। तो मैं यहाँ पे काउंट्री कोड क्या हो सकता है, जैसे 91 हो सकता है काउंट्री कोड। अभी तो ये लंबा फील्ड है लेकिन ये तुम लोग इसको सजा लेना आराम से, ठीक से। ठीक है, कि मैं एग्जांपल में दे रहा हूँ, जैसे यहीं पे तुमको फ़ोन नंबर भी लेना है, यहाँ पे काउंट्री कोड आएगा, इधर से फ़ोन नंबर आएगा। ठीक है, तो फ़ोन नंबर के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे तुम 2 फील्ड लगा दो। तो ये तो हो गया फ़ोन विथ विथ कंट्री कोड, सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, और नीचे में आ रहा हूँ, इसका साइज़ में छोटा करता हूँ। अभी कहाँ गया ये तो इसका साइज़ तुम छोटा कर दो, पहले तो साइज़ बड़ा हो रहा है ना, तो साइज़ छोटा कर लेते हैं हम लोग, इसको साइज़ दे देते हैं हम लोग, चलो इसको 5 कर देते हैं इसको। तो एक लुक्स अच्छा होना चाहिए, नहीं तो इतना बड़ा सा फील्ड लगा दिया और उसमें 2 ही कैरेक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ख़राब दिखता है ये। तो इस तरह से साइज़ लगा दो, लाइक हो गया मेरा साइज़ अभी। ठीक है, और भी छोटा कर सकते हो यहाँ पे साइज़ को तुम जैसे मैंने यहाँ पे साइज़ को 2 कर दिया, चलो सेव कर लिया मैंने इसको।
तो ये मेरा हो गया साइज, ठीक है। अभी कंट्री कोड के लिए यहाँ पे 2 ही कैरेक्टर आएगा, उससे ज़्यादा कैरेक्टर होगा नहीं। जैसे मैंने कहाँ गया ये कहा है ये, सॉरी, कंट्री कोड मैंने जैसे इतना कैरेक्टर दे दिया, सॉरी कैरेक्टर मतलब नंबर मैंने दे दिया, फिर भी ये मैसेज आ जाएगा क्योंकि मैंने 4 नंबर दे दिया, तो यहाँ पे 2 ही नंबर आएगा। अगला जो तुमको यहाँ पे फ़ोन नंबर के लिए देना है, तो यहीं पे इसका न्यू लाइन पे नहीं, यहीं पे तुम और एक इनपुट टाइप लगा दो, इनपुट टाइप एंड इनपुट टाइप कॉपी करो और यहीं पे लगा दो, यहीं पे, ठीक है। ठीक है, उसका बगल में ही लगा दो। तो इस बार भी यही दे सकते हो तुम, साइज़ तुम बड़ा कर दो इस बार, इस बार साइज़ इसका 15 कर दो, और इस बार पैटर्न तुम वही रहने दो 0 to 9, क्योंकि फ़ोन नंबर में 0 to 9 ही आएगा, लेकिन इस बार कितना होना चाहिए, 10 होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं रीलोड करता हूँ तो कुछ इस तरह से होगा ये। तो यहाँ पे होगा कंट्री कोड, तो यहाँ पे कंट्री कोड और यहाँ पे नंबर, तो इसका भी तुम एक हिंट लगा दो। तो हिंट लगाने के लिए क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, कहाँ गया ये चीज़, कहाँ गया, मुझे ढूंढ के मिल, हाँ ये मिला अभी। यहाँ पे मैं एक बार लगा देता हूँ प्लेस होल्डर, PLACE, प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, और प्लेस होल्डर मैंने दे दिया कंट्री कोड, COUN। तो यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर में कंट्री कोड लिखूंगा, लेकिन उतना बड़ा टेक्स्ट वहाँ पे शो नहीं करेगा। चलो लिख देता हूँ मैं, समझना है तुम लोगों को चीज़ को। कंट्री कोड एक बार सेव करता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से, क्योंकि ये छोटा एरिया हो गया ना इसलिए इस तरह से आ रहा है, तो थोड़ा बड़ा कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जस्ट कोड ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पे चीज़ को समझने के लिए। ये सब अपने हिसाब से जब करोगे थोड़ा डिज़ाइन कर लेना इसको। तो हो गया ये, तो कोड मतलब कंट्री कोड समझ में आएगा, ऊपर में लिखा हुआ है फ़ोन विद कंट्री कोड, कोड यहाँ पे आएगा, नंबर यहाँ पे आएगा। सर लेकिन कोई कोई कंट्री कोड आपका थ्री डिजिट्स का होता है ना। तो 3 कर देना यहाँ पे, 3 कर देना यहाँ पे, मैंने 2 दिया है तुम लोग 3 कर देना उसको। ओके सर। हाँ, तो ये मैंने इसका कोड दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर। तो मतलब ये सब क्या है, देखो ये प्लेस होल्डर ना देने से भी चलेगा, लेकिन यूज़र को यूज़र फ्रेंडली बनाना है, चीज़ को, हर चीज़ को यूज़र फ्रेंडली बनाना है, तो तुम्हारा ऊपर है। मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, ये यूज़र फ्रेंडली करना, यूज़र को समझ में आएगा, हाँ यहाँ पे नंबर लिखना है, यहाँ पे कोड लिखना है, यूज़र फ्रेंडली, ठीक है। नहीं देने से भी चलता है ये, तो जितना हो सके चीज़ को यूज़र फ्रेंडली बनाओ। तो यहाँ पे कंट्री कोड, ठीक है, जब तक वो फॉर्मेट फॉलो नहीं करेगा वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पे अपना नंबर देता हूँ 9864032319, ठीक है। अभी मैं अगर सबमिट करता हूँ, देखता हूँ कुछ मैसेज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, देखो सही सही जा रहा है ना, इसलिए मैसेज नहीं आ रहा है। यहाँ पे 91 दे रहा हूँ, और इसमें मैं कुछ, सॉरी, इसमें मैं थोड़ा कम नंबर दे दिया मैंने, भाई क्या हो रहा है ये, कम नंबर दे दिया, ठीक है। तो अभी मैं सबमिट करूँगा, फिर से आ गया मैच, यहाँ पे तो मैच हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो लाइक दिस, ठीक है। तो ये इस तरह से तुम लोग पैटर्न, तो पैटर्न लगा के, सिर्फ इसमें नहीं हर किसी में लगा, जहाँ पे तुम थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कहीं पे कहाँ पे ये एडजस्ट हो रहा है। माइक ऑफ कर लेना, नहीं तो इको होगा फिर से। इसका माइक ऑन है शायद। अच्छा चलो फिर अगला में चलते हैं, अगला क्या होगा, और अगला क्या होगा, क्या होगा अगला, ओहो मेरा तो टाइम रेस्ट्रिक्शन आ गया फिर से। मैं तुम लोग, सर हाँ वो जो आपने अभी दिखाया ना, तो उसमें एरर मैसेज आता है, प्लीज प्रोसीड अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, ठीक है। थोड़ा रुका आप। लेकिन मेरे को लेकिन मेरे को एरर शो करना है, इनवैलिड फोन नंबर शो करना है, तो वो तो मैसेज दे दो, कुछ नहीं है, मैसेज लिखना पड़ेगा। अभी एक काम करो, मेरा रेस्ट्रिक्शन आ गया, अभी मैं 5 मिनट के अंदर फिर से तुम लोग नया आईडी दे रहा हूँ, उसमें लॉगिन करना। अभी यहाँ से मैं लीव कर रहा हूँ, इस मीटिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और 5 मिनट्स के बाद मैं तुम लोग को एक नया आईडी दूंगा, उसमें लॉगिन करना, थोड़ा रह गया मैं फिनिश कर दूंगा उसके बाद। ओके